केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसी को लगी है, पाकिस्तान का लिंक सीधे तौर पर सामने है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लगातार ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी जो उनकी खुफिया एजेंसी है और बहुत सारे आतंकी संगठनों के माध्यम से हमारे देश सहित लगातार अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता रहता है। और ये प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से वो कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद उनके ऐसे हर प्रयास को हमने विफल किया है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के रूप में एक सक्षम नेतृत्व है, गृह मंत्री जी हैं, और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत तत्परता से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के साथ काम कर रही हैं। उसी के कारण ये सफलता मिली है। सर, उत्तर प्रदेश का भी लिंक सामने आया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से देखा जाता था आतंकी संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया, मगर इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर से प्रयागराज से भी गिरफ्तारी हुई है। तो इसको किस तरह से देखते हैं और कितनी अहम सफलता मानते हैं? कई प्रदेशों के जो हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं और लगातार उनके विषय में जो जाँच और गिरफ्तारियाँ चालू हैं। अभी जैसे पूरी स्थिति स्पष्ट होती है तो मैं आपको बता। दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है SI के थ्रू। नहीं, दाऊद इब्राहिम तो सक्रिय थे ही, पाकिस्तान के संरक्षण में ही हैं वो, और पाकिस्तान जैसा चाहेगा वैसा वो करते हैं। अभी उनका कुछ नाम इसमें आया है, लेकिन अभी जांच का विषय है। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को अपना सिंबल जो है वो बदलकर बुलडोजर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तोड़फोड़ का काम करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा था, उन्होंने कुछ काम तो ऐसा किया नहीं, और पूरे 5 साल जिस तरह से हमारी सरकार ने विकास के कामों को किया है, लोगों का विश्वास जीता है, उस दृष्टि से ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि लोगों का विश्वास और भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के प्रति बढ़ा है। परिणाम स्वरूप उनको ये लग रहा है कि राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल नकार दिए गए हैं, असफल हो गए हैं, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम हमेशा से ये कहते रहे, अवैध कब्जा अपराधियों द्वारा, गुंडों द्वारा जो सरकारी भूमि या किसी की निजी भूमि पर कब्जा किया गया है, उसको हटाना, लोगों को न्याय दिलाना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन उनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनके समय में अवैध कब्जे प्रमुखता से किए जाते थे। लोग नारा लगाते थे, खुली दुकान तुम्हारी है, बंद दुकान हमारी है। जो बंद दुकान ऐसे प्लाट पड़े रहते थे उस पर वो लोग कब्जा करते थे, और बाकायदा समाजवादी पार्टी का पूरा संरक्षण उनको मिलता था। आखिरी सवाल है, अब्बा जान वाले बयान पर इशारों में हमला किया है और कहा है कि बीजेपी को अपनी हालत पता है, इसलिए भाषा जो है वो प्रमुख की बदलती जा रही है। देखिए, ये उनकी सांप्रदायिक भावना है अखिलेश यादव जी की। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए हिंदी, उर्दू सभी शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम तो जैसे हमारे पिताजी हैं या पापा कुछ लोग कहते हैं, अब्बा कहते हैं, तो एक सम्मानित शब्द है। अखिलेश यादव जी को पता नहीं, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, हमारे यहाँ काफ़ी काम व्यवसाय होता था, तो उसमें हमारे यहाँ एक मुंशी जी थे, गफूर अली। तो वो हमसे हमेशा जब बात करते थे तो यही पूछते थे, भैया अब्बा कहाँ हैं आपके? तो हमने तो कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि एक सामान्य सी बात है, वो पिता का ही पर्यायवाची है। तो ऐसे अगर उनको लगता है तो ये निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा को परिलक्षित करता है। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।